कपड़ा सिर्फ जिस्म ढांपने की चीज नहीं, इट्स द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमैनिटी, अ साइलेंट स्टोरी टेलर ऑफ हु वी आर। जब इंसान ने पहली बार खुद को ठंडी हवा से बचाने के लिए पत्तों, छालों और जानवरों की खालों में लपेटा, उस दिन से फैशन का पहला लफ्ज लिखा गया, जरूरत। वक्त गुजरता गया, मौसम बदले, दुनिया बदली, लेकिन इंसान और कपड़े का रिश्ता कभी खत्म ना हुआ। फ्रॉम सर्वाइवल टू एक्सप्रेशन। इब्तदा में लिबास महज हिफाजत के लिए था, मगर जल्द ही यह शनाख्त बन गया। हर कबीला, हर नस्ल अपने लिबास से पहचाना जाने लगा। तकरीबन 50,000 साल पहले जब इंसान गारों में रहता था, वो जानवरों की खालों को खशक करके पहनता, हड्डियों से सोई बनाता और रेशों को धागे में बदलता। इट वॉज द बर्थ ऑफ क्रिएटिविटी। जहां जरूरत ने आर्ट को जन्म दिया, उसी लम्हे फैशन का पहला बीज बोया गया। फिर वक्त आया मिस्र का, जहां नाइल के किनारे कपास सकती थी और लोग सफेद कपड़े पहनते थे जो पाकीज़गी की अलामत बन गए। इन ग्रीस, ड्रेप्ड लाइनन शोड एलिगेंस। इन रोम, तोगास मेंट पावर। और वादी सनद में वही तहजीब जिसने आज के पाकिस्तान को जन्म दिया। लोग रंगीन कपड़े पहनते थे, मोतियों से सजाते थे। थर्ट वॉज 3000 years बिफोर क्रिस्ट। और तब भी इंसान खूबसूरती की तलाश में था। कभी सोचा है, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए पहला कपड़ा बनाती होगी, तो वो सिर्फ सुई धागा नहीं चलाती, बल्कि मोहब्बत बुनती है। थट्स फैशंस रियल हार्ट, इमोशन। कपड़ा जिस्म ढांपता है, मगर फैशन रूह को जाहिर करता है। वक्त गुजरता गया, मज़ाहिब ने भी लिबास के उसूल तय किए। इन द मिडल ईस्ट, मॉडेस्टी बिकेम आइडेंटिटी। इन एशिया, कलर बिकेम सेलिब्रेशन। चीन में रेशम का जन्म हुआ, एक रानी के ख्वाब से, और उसने दुनिया की तजारत का रुख बदल दिया। सिल्क राउट ओनली कैरिड फैब्रिक, बट ऑल्सो कल्चर, आर्ट एंड ड्रीम्स। अब फैशन सिर्फ पहनावा नहीं रहा, आर्ट बिकेम पावर। कपड़े ने समाज में दर्जा तय करना शुरू किया। कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन बादशाह है और कौन गुलाम। द मोर इंट्रिकेट द फैब्रिक, द हायर द क्लास। और यूं कपड़ों की कहानी एक नई मोड़ पर पहुंची, जहां जरूरत इजहार बन गई। दुनिया कुरोने वस्ती में दाखिल हुई। कासल्स, किंग्स, क्वींस और उनके लिबासों ने शान और शौकत को नई तारीफ दी। यूरोप में वेलवेट, गोल्ड एम्ब्रॉयडरी और क्राउन ज्यूल्स आम हुए। इन द ईस्ट, पर्शियन रोब्स एंड मुगल सिल्क्स रूल्ड हार्ट्स। इसी दौर में दर्जी या टेलर का तस्वर पैदा हुआ। इट वॉजंट जस्ट अबाउट कवरिंग एनी मोर, इट वॉज अबाउट क्राफ्टिंग आइडेंटिटी। जब दुनिया के मगरिब में फैशन बादशाहों के महलों में था, तो मशरिक में यानी हमारे बरसगीर में लिबास अवाम के रंगों में घल चुका था। सिंध, बंगाल, पंजाब, ये वो इलाके थे जहां कपड़े हाथ से बुने जाते थे। हैंडलूम वॉजंट जस्ट वर्क, इट वॉज वर्शिप। हर धागे में दुआ, हर रंग में खुशबू। जरा तसव्वुर करें, एक कारीगर अपनी बेटी के जहीज के लिए कपड़ा बुन रहा है और हर धागे के साथ दुआएं बुनता जा रहा है। That's not just fashion, that's faith। यही इंसानी लम्स है जो फैशन को सिर्फ जाहिरी नहीं, बल्कि रूहानी बनाता है। और फिर दुनिया बदलने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला था, जहां मशीनों ने सुई धागे का कब्जा संभालना था और फैशन का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाना था। दुनिया ने 19वीं सदी में एक नया इनकलाब देखा, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब भाप के अंजनों ने दुनिया बदल डाली, तो सोई धागा भी मशीनों के कब्जे में आ गया। वो कपड़ा जो कभी हाथ से बुनता था, अब कारखानों में तैयार होने लगा। थ्रेड्स टर्न्ड इनटू टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल्स टर्न्ड इनटू ट्रेंड्स। अब फैशन सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रहा, आम लोग भी नए लिबास खरीदने लगे। लेकिन साथ ही एक नया दौर शुरू हुआ, मैस प्रोडक्शन का दौर, जहां तख्लीक के साथ तिजारती दौड़ भी आ गई। अब लिबास सिर्फ पहनावा नहीं, बल्कि एक सनात बन गया था। इंग्लैंड, फ्रांस और इटली फैशन के मरकज बनने लगे। पेरिस के डिजाइनर्स ने वो जादू दिखाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम फैशन शोज वर हेल्ड, क्लोथ्स वॉक्ड बिफोर पीपल। फैशन अब सड़कों से निकलकर रैंप पर आ चुका था, और वहां से एक नई इस्तिलाह पैदा हुई, स्टाइल। मगर हर तब्दीली के साथ एक इंसानी कहानी छिपी होती है। एक जमाना था जब औरतें अपने लिबास खुद सीती थीं, और अब वो बाजारों से खरीदने लगी थीं। सेविंग मशीन्स ने वक्त बचाया, मगर साथ ही कपड़े के साथ रिश्ता बदल गया। पहले लिबास मोहब्बत से बनता था,
अब मार्केट से खरीदा जाता था। That's the trade-off of progress. 20वीं सदी के आगाज पर दुनिया जंगों में उलझ गई। वर्ल्ड वॉर आइन और डा के दौरान फैशन भी बदल गया। मर्द फौजी वर्दियों में, औरतें अमली लिबासों में। Practicality became fashion. Women wore pants for the first time, not for glamour, but for survival. और यूं फैशन ने आज़ादी का मफहूम भी बदल दिया। Fashion started speaking about rights, about identity. जंग के बाद जब दुनिया ने दोबारा सांस लिया, तो 1950 और 60 के फैशन के सुनहरी साल बन गए। The age of colors, the age of creativity. अमेरिका में जीन्स का जन्म हुआ। Denim became rebellion. यूरोप में डिजाइनर्स जैसे डियोर, शनेल और ईव सेंट लोरॉन ने नया खब दिखाया। हाई फैशन बिकेम एस्पिरेशन। आम लोग अमीरों की तरह पहना चाहने लगे और फैशन मीडिया ने उनके ख्वाबों को रंग दिया। अब फैशन सिर्फ जिस्म पर नहीं था, ज़हन पर छा गया था। मैगजीन्स, बिलबोर्ड्स एंड सिनेमा, हर जगह फैशन की कहानी चल रही थी। इन पाकिस्तान, आफ्टर 1947, फैशन फाउंड अ न्यू आइडेंटिटी। एक नया मुल्क, नई सोच, नई पहचान। ट्रेडिशनल लिबास, शलवार कमीज, कौमी शनाख्त बन गया। मगर साथ ही अर्बन सेंटर्स जैसे कराची और लाहौर में मगरबी असरात भी दिखाई देने लगे। ध